हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष, यू आर ऑन लीम जी चैनल। सो गाइज, आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 1, यानी कि चैप्टर 1 में दोनों है, फंक्शन एंड रिलेशन है, बट सिर्फ रिलेशन की हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सीबीएसई के पास्ट ईयर पेपर्स, यानी सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड के पास्ट ईयर पेपर्स के वो क्वेश्चन जो रिलेशन चैप्टर्स के हैं। साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपर्स का आंसर शीट। तो आपको पता है कि सीबीएसई हर एक साल टॉपर्स के आंसर शीट को रिलीज करती है, तो उससे हमें पता चलेगा। हम 2018 से 2024 के आंसर शीट्स को आज एनालाइज करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि टॉपर्स ने क्या लैंग्वेज लिखा था, कैसे प्रेजेंट किया था कि उसे फुल मार्क्स मिला। ठीक है गाइस, जो कि काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखिए गाइस, जो आपका रिलेशन चैप्टर है उसका 90% सिलेबस तो यही है, जिसमें कि आपको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जिसको आप कहते हैं आरएसटी, और तीनों रहता है तो वो हो जाता है इक्विवेलेंस। ठीक है, तो 90% क्वेश्चन में तो आपको यही प्रूफ करना रहेगा कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है, ट्रांजिटिव शो करो, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब भी ये प्रूफ करना रहता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो देखिए तो गाइज, उसमें दो तरह के रिलेशन दिया रहता है। एक ये है रिलेशन, ऐसे दिया है, ए बी रिलेटेड है, ए बी रिलेटेड है सी डी से, जहां पे इफ एंड ओनली इफ ए माइनस सी इजकल टू बी माइनस डी। और यहां पे देखिए तो ए बी रिलेटेड है, ठीक है, कैसे? ए माइनस बी प्लस रूट टू इजकल टू इरेशनल नंबर। ठीक है ना? तो यहां पे देखिए तो गाइज ऐसे है, ए आर बी। ठीक है ना? यहां पे ए और बी रिलेटेड है, यहां पे ए बी और सी डी रिलेटेड है। सो गाइज, क्या होता है कि आप कोई एक सेट लेते हैं ए, एक सेट लेते हैं बी, ऐसी ना, उनका आप निकालते हैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। सो गाइज, इस केस में जो ए और बी है वो बिलोंग करते हैं किसी सेट से। ठीक है ना? लेकिन इस केस में जो इसका जो दो एलिमेंट रिलेटेड है, पहला एलिमेंट है ए बी और दूसरा एलिमेंट है सी डी, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बिलोंग्स करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। बस यही डिफरेंस है, बाकी उसके सिवा सॉल्व करने में कोई नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन ही इजी रहते हैं। ठीक है ना? इसमें तीन चार टाइप के क्वेश्चन है, बस वही पूछते रहता है, जो कि सब आज डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई घुमा घुमा कर वही पूछते रहता है, और इनफैक्ट चांस है कि वही पूछेगा। लास्ट ईयर भी पूछा था 2024 में भी, लेकिन फिर इस साल भी पूछेगा, किसी न किसी स्लॉट में, किसी न किसी में तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। यही डिफरेंस था, ये मुझे दिखा देना था कि आप इसके चलते डरे नहीं। बस यहां पे ए है और बी रिलेटेड है, तो ए बी का वैल्यू रखना है। यहां पे ए बी सी डी रिलेटेड है, तो देखिए ए सी बी डी चारों लिखा हुआ है, उसके वैल्यूज निकलाना है। तो आपको कुछ अपने मन से थोड़ी लगाना है। यहां पे 1 3 रिलेटेड टू 2 5 देगा, ऐसे देगा, तो देखिए सारे वैल्यूज दिया रहेगा। यहां पे आपको देगा कि 2 रिलेटेड है 5 से, ठीक है, तो 2 5 दिया हुआ है, तो बस इसी से आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखते हैं जिसमें कि टॉपर्स का आंसर की अवेलेबल है। ठीक है ना? पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये? 2024 का 5 मार्क का क्वेश्चन है, सेक्शन डी का। A relation R is defined on n cross n, where n is the set of natural number as AB related to CD. ठीक है, if and only if A minus C is equal to B minus D. ठीक है, show that the R is an equivalence relation. ठीक है, चलिए देखते हैं कि टॉपर्स ने कैसे आंसर किया है। टॉपर ने शुरू किया रिफ्लेक्सिविटी से। सो गाइज, यहां पे कुछ भी कटा नहीं है, ये जहां से इसने आंसर दिया ना यहीं तक दिया है, इसको ऊपर में इसने लिखा नहीं है। बेसिकली इसको लिखना चाहिए था ये वाला टर्म, ये पूरा यहां पे आप जब आंसर करेंगे ना, तो पहले वो जो रिलेशन दिया वो उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। फिर भी इसको फुल मार्क्स मिला हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, यही तो मुझे बताना है आपको। इसमें मैं अपना भी इनपुट देते रहूंगा, ठीक है ना, कि कहां कहां आप इंप्रोवाइज कर सकते थे, क्या छोड़ सकते हैं, कैसे आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है ना? जो मेरा भी इनपुट होगा इसमें मैं अपना ऐड करते जाऊंगा। तो देखिए तो गाइस, रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए लिखा लेट ए बी द आर्बिट्ररी एलिमेंट बिलोंगिंग टू द एन क्रॉस एन। सो ए बी एलिमेंट है एन क्रॉस एन का। सो ये वाला जो गाइस लैंग्वेज है, ये 2023 लास्ट ईयर वाला का सैंपल क्वेश्चन पेपर में हूबहू यही लैंग्वेज लिखा था एनसीईआरटी सीबीएसई ने, तो यही उसने लिखा है, बहुत अच्छा। एज ए माइनस बी माइनस बी इजकल टू जीरो, सो ए बी रिलेटेड है ए बी से। ठीक है,
अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसने पहले ये स्टेप लिखा और इससे प्रूफ कर दिया कि रिफ्लेक्सिव है। आप चाहे तो उल्टा भी लिख सकते थे, पहले रिफ्लेक्सिव को ले लेते, रिफ्लेक्सिव होगा तो उसके चलते होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा समझा रहा हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं। सो गाइस देखिए, आपने ये स्टेप इसने कैसे लिखा कि a माइनस ए इजकल टू बी माइनस बी इजकल टू जीरो। देखिए कहां से आया, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, इसको लिख, आप क्या करेंगे, आपको ऐसे आंसर, बेसिकली ना सीबीएसई अपने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर निकालता है मार्किंग स्कीम तो उसमें ऐसे ही दिखाता है, इसलिए बच्चे भी ऐसे लिखते हैं। तो अगर ऐसे लिखना है तो आप क्या करेंगे कि रफ वाले शीट पे ऐसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे यहां पे, ए बी रिलेटेड टू सी डी है, कब है, ए माइनस सी इजकल टू बी माइनस डी, यही है ना रिलेशन। अब देखिए तो गाइस यहां पे आपको क्या करना है, अब क्या करना है, सॉरी, आपको क्या करना है कि यहां पे ए बी रिलेटेड टू ए बी है ना, तभी होगा ना, मीन्स सी की जगह आपको ए लिखना है, डी की जगह बी लिखना है, तो ए को ऐसे ही छोड़ना है, सी की जगह ए लिखना है और डी की जगह बी। तो देखिए तो इससे आया है ए माइनस ए बी माइनस बी। तो अगर आप इस फॉर्मेट में लिखना है तो पहले कैसे पता कि ए माइनस ए ही लिखना है, यहां से लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे कि ए माइनस बी इजकल टू जीरो, बी माइनस बी इजकल टू जीरो, इसलिए ए बी रिलेटेड है ए बी से, फॉर ऑल ए बी जो बिलोंग्स करता है एन क्रॉस एन। ठीक है, क्लियर है ना, सही है यहाँ पे। सो आर रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक के लिए इसने क्या किया कि ए बी और सी डी बिलोंग्स करते हैं एन क्रॉस एन से, सच दैट द ए बी रिलेटेड है सी डी से, सो ए सी माइनस बी डी, ये तो दिया ही हुआ है कि अगर ये रिलेटेड रहेगा तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन बोथ साइड्स। तो ये जो इसने लैंग्वेज लिखा है ये कहां से पता चला होगा, ये यहां से पता चला होगा। एक देखिए तो गाइज, ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो ये है, अगर ये सी डी रिलेटेड टू ए बी रहता तो क्या होगा, ए की जगह सी, सी की जगह सी की जगह ए, बी की जगह देखिए बी की जगह डी है, डी की जगह बी है, यहां से आया है ये। ठीक है ना, इसने रफ में करके ये निकाला होगा, तो यहां पे आया। तो ये देखिए तो ए बी माइनस सी डी दिया हुआ था, इसलिए अब मल्टीप्लाइंग किया माइनस वन से। तो देखिए तो ए सी से अगर आपको निकालना है सी ए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन बोथ साइड्स, ठीक है ना, तो आ गया इसको सी ए माइनस डी बी, हेंस सी डी रिलेटेड है ए बी से, तो इसीलिए ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो हो गया सिमेट्रिक हो गया। ठीक है ना, उल्टा वाला मिल गया तो सिमेट्रिक हो गया, इसलिए आर सिमेट्रिक है। अब इसने लिखा है ट्रांजिटिविटी, आप ये सब भी लिख सकते थे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और आप ये वाला हेडिंग जरूर लिखेंगे, ऐसे हेडिंग लिखकर ही तब दिखाएंगे। ठीक है ना, चलिए क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सच दैट ए बी रिलेटेड है और सी डी रिलेटेड है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये है तो इससे ये इक्वेशन मिला, ये है उससे ये इक्वेशन मिला। अब इसने वन और टू को ऐड कर दिया है, ठीक है, तो सिंपली ए ई बी बी एफ मिल गया, तो इसलिए ए बी रिलेटेड है ई एफ, सॉरी ई एफ ए बी रिलेटेड हो गया ई एफ से। ठीक है, तो यही चाहिए होता ना कि ये दोनों रिलेटेड है, तो ये पूछ रहा है, बस वही इसने लिखा है। अब ट्रांजिटिव हो गया तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्री भी और ट्रांजिटिव भी हो गया, इसलिए ये रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस। क्लियर है नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी में और मैंने पढ़ा ही दिया है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है, कॉन्सेप्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगला केस स्टडी जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, मेरा मानना है कि ये कंपैरेटिवली इजी रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डरते हैं, पढ़ते हैं। An organization conducted a bike race under the two different categories, boys and girls. There were the 28 participants in all. Among all of them, finally three from the category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi forms the two sets B and G with these participants for his college project. Let B is equal to A, Z is equal to G is equal to A. B represent the sets of boys selected, G is the set of the girls selected for the final race. Based on the qualifications, how many relations are possible from B to G? ठीक, क्या कह रहा, वैसे तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, यहां से आपका सेट बी मिल गया, यहां से सेट जी मिल गया, अब कह रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू जी, लेकिन फिर भी इसमें कह रहा है कि 28 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें कि लड़की और लड़कियां दोनों थे। लड़के के कैटेगरी में 3 फाइनल में सेलेक्ट हुए, लड़कियों की कैटेगरी में 2 फाइनल में सेलेक्ट हुई।
लड़कियों जो बॉयज का कैटेगरी है, जो सेट है फाइनली सिलेक्टेड उसको बी से रिप्रेजेंट किया है, गर्ल्स वाले को जी से रिप्रेजेंट किया है, यही कह रहा है। बाकी ये सब कहानी है। अब आइए असली मुद्दे पे, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी। एक पहला क्वेश्चन, among the all possible relation from B to G, how many functions can be formed from B to G। ठीक है, फंक्शन पूछ रहा है कितने फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड क्या है कि एक्स वाई आर ए स्टूडेंट ऑफ द सेम सेक्स, इफ चेक इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, देखते हैं टॉपर का सॉल्यूशन। सो गाइज, टॉपर ने पहला क्वेश्चन कर दिया है, टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम बी टू जी इक्वल टू 2⁻³ इंटू 2। क्या होगा 2⁻, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इंटू इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2। ठीक है ना, तो यहां से आ गया 2⁻6 इक्वल टू 64। अगला कर दिया टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अभी तो हमने फंक्शंस पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो एक के लिए दो, दो के लिए दो, तीन के लिए दो, 2⁻³ इक्वल टू 8। ओके गाइस, क्लियर यहां तक। इसने थर्ड का टॉपर ने इसका आंसर नहीं किया है, इसके बदले फंक्शन का क्वेश्चन था, उसने उसको चूज करके सॉल्व किया है। लेकिन ये काफी इजी था। आपने मेरा थ्योरी वाला क्लास देखा होगा, तो इसमें वही है कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है, एक्स वाई आर द सेम सेक्स। मैंने बोला है ना कि जो सेम एम्प्लॉय सेम जगह काम करते हैं, लाइब्रेरी में सेम पेजेस होते हैं, उनको प्रूफ करना कितना आसान होता है, इक्विवेलेंस उनका प्रूफ करना बहुत आसान होता है। जैसे यहां पे मैं दिखा देता हूं, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे कि एक्स और एक्स का सेम सेक्स होना चाहिए। हाँ भाई, मेरा मेरा हम बॉयज है, हम भी बॉयज है, तो दोनों सेम सेक्स है। सिमेट्रिक के लिए एक्स और वाई दोनों का सेम सेक्स है, सपोज दोनों बॉयज बॉयज है, सॉरी बॉय बॉय है, तो वाई और एक्स भी तो बॉय बॉय है ना, तो सिमेट्रिक भी है। बात करते हैं ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव में देखिए तो एक्स और वाई बॉय है, वाई और जेड भी बॉय है, तो एक्स और जेड भी बॉय होगा। ठीक है ना, या एक्स वाई गर्ल्स वाले केस में तो यहां पे दो ही है, तो तीन वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सीधे सीधे तो ऐसे भी सिमेट्रिक है, सिर्फ G1 G2 होंगे अगर सिर्फ गर्ल्स का होगा तो वैसे ही सिमेट्रिक है। आई बात समझ में ना, गर्ल्स तो तीन है ही नहीं, दो ही है, G1 G2। गर्ल्स का अगर बनेगा तो G1 G2 बनेगा, G1 G2 तो एक ही एलिमेंट रहेगा, तो वैसे ही सिमेट्रिक होता है। क्लियर है नहीं यहां तक? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड r बी द relation on n cross n defined by AB related to CD if and only if AD is equal to BC for all ABCD natural number। So guys, यहां पे क्या रिलेशन दिया हुआ है, AD is equal to BC। कई बार ना गाइज इसको ऐसे पूछता है, A by C is equal to B by D, सेम ही है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दो दो तरीके से पूछता है सीबीएसई। ठीक है, आइए देखते हैं टॉपर का क्या है सॉल्यूशन। टॉपर ने लिखा है कि आर बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ए डी इजकल टू बी सी, ए बी सी डी नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए तो यहां पे इसने डिटेल लिख दिया है। ठीक है, जो रिलेशन है उसको पहले इसने बता दिया है। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू एन, ए बी रिलेटेड टू ए बी एज ए बी इजकल टू बी ए फॉर द ऑल। ठीक है, इसने कहा कि ए बी रिलेटेड टू ए बी लेट किया है, ठीक है ना, तो ये तब होगा एज ए बी इजकल टू बी ए, है ना। अगर आप ये लिखेंगे यहां पे, देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पे है ही तो कर देते हैं। देखिए तो गाइज, ये ए रहेगा और डी के जगह बी हो जाएगा, बी तो है ही, सी के जगह ए हो जाएगा। यही होगा ना, ए बी से रिलेटेड होगा तो यही आएगा। और ये तो ऑलवेज ट्रू होता है, यहां पे इसने लिखा नहीं है लेकिन आप यहां पे भी लिखेंगे। देखिए गाइज, ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए होता है तब, ये किस प्रॉपर्टी से होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए बी के जगह चला जाए, बी ए के जगह चला जाए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर है। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो इसको लिख दें। इसने नहीं लिखा है तो भी इसे फुल मार्क्स मिला है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ए बी इजकल टू बी ए, ये तो होता ही है, आप लिख देंगे इस प्रॉपर्टी से, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे कि यहां पे इसने लिखा ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो ए डी इजकल टू बी सी हो गया। उसके बाद इसने यहां पे ये लिख दिया, देखिए यहां पे भी इसने एक स्टेप, इनफैक्ट दो स्टेप शॉर्ट कर दिया है। आप कैसे लिखेंगे, ए डी इजकल टू बी सी है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे बी सी इजकल टू
एडी। आप क्या करेंगे कि एलएचएस को आरएचएस में लाए, आरएचएस को एलएचएस में लाए इस स्टेप में, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सीबी इजकल टू डीए करना है, ठीक है ना। तो ये फिर अगेन देखिए आपने क्या किया है कि सी और बी का पोजीशन को चेंज किया, तो अगेन यहां पे भी ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये देखिए इससे सी डी ए बी से रिलेटेड हो गया, जब हो गया तो फिर क्या, काम डन हो गया, आपका रिलेशन हो गया सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए ए बी रिलेटेड है सी डी से, सी डी रिलेटेड है ई एफ से, तो इससे ये रिलेशन मिला, इससे मिला ये रिलेशन कि ए डी इजकल टू बी सी, इससे मिला सी एफ इजकल टू डी ई। यहां पे इसने क्या किया कि यहां से सी निकाल लिया और इस सी को तब यहां पे इसने पुट कर दिया, ठीक है ना, इस वाले सी की जगह पे। तो ये एक तरीका है। दूसरा आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देते तो भी काम चल जाता। ए डी इजकल टू बी सी था पहला रिलेशन, दूसरा था सी एफ इजकल टू डी ई। मल्टीप्लाई कर दीजिए ए डी इंटू सी एफ, इनफैक्ट ये बेहतर होगा, आप ऐसे लिखेंगे तो ठीक है। अब क्या है, कैंसिल करा देंगे, ए तो है नहीं, डी डी कैंसिल आउट करा देंगे, इससे लिखते हैं पता चलेगा, सी है, हाँ है, तो बचा ए एफ इजकल टू बी, ठीक है। ए फिजिकल टू बी बचा, इससे हो गया कि रिलेशन ये ट्रू हो गया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो गया, ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो गया। तो अब यहां से तो आपको पता है ये दोनों ट्रू है, इसके बाद ई एफ ट्रू हो गया, तो रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव। और आपने पहले ही प्रूफ कर रखा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है ही, इसलिए ये हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। बढ़े आगे, क्लियर है ना सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है 2019 का। Show that the relation R on real number defined as a relation is equal to AB such that the A less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. So guys, आप मेरे थ्योरी वाले क्लास में किए होंगे तो हमने वहां पे किया था A लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ठीक है ना। और एक और उसमें दिया हुआ है A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये दोनों जरूर क्वेश्चन कर लें आप, ये दोनों दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो चलिए यहां पे इसने रिलेशन लिख दिया, सही है। इसके बाद इसने लिखा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हाँ ट्रू है। कोई अगर नंबर रियल नंबर है तो वो खुद के बराबर होता ही होता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू ए, ये इसलिए ए लेस देन इक्वल टू ए। देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 1 भी है, इसका ये मतलब होता है कि 1 या तो लेस देन 1 है और 1 1 के बराबर है, तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो ये एक है ना, इक्वल टू है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्या कह रहा है कि ए बी रिलेशन में है फॉर ऑल ए जो कि बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। देखिए यहां पे लिख ही दिया उसने, आर इजकल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, रिलेशन भी द, तो रिलेशन हो गया रिफ्लेक्सिव, बहुत अच्छा, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, देखिए ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है। ए बी रिलेशन में है तो क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, और इसके चलते होगा बी लेस देन इक्वल टू सी, हाँ होगा। उसके बाद इसने लिख दिया ए लेस देन इक्वल टू सी। एक्चुअली सीबीएसई भी ऐसे लिखता है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप यहाँ पे ना एक स्टेप और लिख सकें, तो आप कैसे लिखेंगे, बीच में लिख देंगे कि ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू सी, इस स्टेप को लिख लेंगे, ठीक है ना। मतलब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को कंबाइन वाला कर लेंगे, कि इन दोनों को आपने कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। उस पे लिखेंगे ए लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू सी है तो रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छा, अच्छा है। सिमेट्रिक, फॉर रिलेशन टू बी सिमेट्रिक फॉर ऑल ए बी जो कि रिलेशन में है, बी ए शुड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द रिलेशन, ठीक है। ए बी देखिए तो अगर ए बी रिलेशन में है तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, और बी नॉट लेस देन इक्वल टू ए, दिस रिलेशन इज ट्रू ओनली फॉर ए बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। आप अच्छा लिखा है, आपने लिख सकते थे कि एक्सेप्ट ए बी इक्वल टू 1 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा भी, ऐसे भी लिख सकते थे। इसने देखिए फिर एग्जांपल भी दे दिया है, अभी देंगे, ऐसे जब भी दिखाएंगे ना, जब भी जहां पे कंफ्यूजन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आप शो कर देंगे कि देखिए हाफ 1 से छोटा है, ठीक है ना,
हाफ वन रिलेट कर रहा है लेकिन वन हाफ से छोटा नहीं है, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है यहां तक? खूब अच्छा प्रेजेंटेशन है और आप सीख भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2018 का। क्या कह रहा है? लेट सेट है जो x बिलोंग्स टू इंटीजर जहां पे x 0 से 12 तक है। शो दैट R रिलेशन जो है ए बी एलिमेंट है ए का a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। बेसिकली आपका रिलेशन यहां से यहां तक है, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4 is an equivalence relation. Find the sets of all element related to 1. Also write the equivalence class of 2. So guys, basically equivalence class of 2 और related to 1 दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं, पहले प्रूफ किया होगा इसने इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या करिए, चलिए देखते हैं क्या करा। टू शो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हाँ ठीक है, पहले इसने दिखा दिया है कि दिखाना है। सोल्यूशन लिखा है फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू ए, तो ए आर ए फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर ए रिलेटेड है ए से तो ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई 4, यानी कि ए माइनस ए का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 होगा, 0 इज डिविजिबल बाई 4 विच इज ट्रू, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना? क्लियर है? बढ़िया है। यहां पे इसने लिख दिया कि ये होगा तो ए माइनस ए इक्वल टू 0 जो कि डिविजिबल हो गया 4 से, इसलिए ये ट्रू है। जब ट्रू है तो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक, ठीक है। क्या कह रहा है? ए बी रिलेशन में है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए रिलेटेड टू बी होगा फॉर एल ए बी, वही बात है, सेम बात हुआ ये। सो ए बी इज डिविजिबल बाई 4, तो बी ए इज डिविजिबल बाई 4, इसलिए अच्छा देखिए गाइस यहां पे भी मिस किया है इसने भी एक स्टेप। यहां पे आप लिखते हैं कि ये डिविजिबल बाई 4 है और ये लिखते हैं बी माइनस ए डिविजिबल बाई 4, तो इस पे लिखने के पहले आप ऐसे लिख लेते हैं मॉड ए इजकल टू माइनस मॉड ए, ठीक है ना? या ऐसे ए, या यहां पे ए है तो आप ऐसे नहीं लिखते, आप यहां पे ऐसे लिख लेंगे मॉड एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, ठीक है ना? ये इसलिए कि जो ए बी के अंदर है, मान लीजिए कि ए माइनस बी का मॉड मान लीजिए -4 का मॉड है, तो बी माइनस ए का जो मॉड होगा वो होगा 4 का मॉड, या ये 4 का मॉड है तो ये -4 का मॉड होगा। मॉडुलस लेने पर तो पॉजिटिव ही होता है, तो दोनों सेम होता है, तो इसीलिए ये रिलेशन लिख लेते तो अच्छा होता है, ठीक है। चलिए तो ये रिलेशन में है तो इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, बाकी तो बस इसने कुछ नहीं वही लिख दिया है। हाँ देखिए ये है इनके मार्किंग स्कीम का, वो बच्चे का लिखा हुआ था लेकिन ये इनका सॉल्यूशन जो है ये मार्किंग स्कीम से मैंने उठाया है। देखिए तो ये लिख दिया ना मॉड ए माइनस बी इक्वल टू मॉड बी माइनस ए, रैदर आप ऐसे लिखेंगे, ये ज्यादा अच्छा लिखने का तरीका है, ठीक है। तो इसीलिए आर सिमेट्रिक है। चलिए ट्रांजिटिव के लिए ए बी रिलेशन में है एंड बी सी रिलेशन में है, तो ए बी रिलेटेड है, बी ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है। ए बी रिलेटेड है तो मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, बी सी रिलेटेड है तो बी माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4, मॉड ए बी माइनस 4 लैम्डा। देखिए गाइस यहां पे भी इसने गलती कर दी है, ठीक है ना, ब्लंडर किया इनफैक्ट, उसके बाद भी सीबीएसई ने मार्क्स दिया है। देखिए इसने क्या किया है, मॉड ए माइनस बी डिविजिबल बाई 4, तो मॉड ए माइनस बी को 4 लैम्डा माना है, मॉड बी माइनस सी को 4 म्यू माना है, और दोनों को जोड़ दिया है, दोनों को जोड़ा है, तो देखिए इस तरफ भी इसने जोड़ दिया है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। देखिए क्या किया है इसने, मॉड ए माइनस बी लिया, मॉड बी माइनस सी, दोनों को जोड़ दिया, मतलब इसने क्या किया है कि मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस सी इक्वल टू लिखा है मॉड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये नहीं होता है ऑलवेज, ठीक है ना। अभी दिखाता हूं, सपोज मॉड ए माइनस बी है, इसका वैल्यू रहता है मॉड -4 और ये रहेगा मॉड 6 सपोज, ठीक है। तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो अब ये इन दोनों का मॉड अगर ये होगा तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, तो मॉड में जो वैल्यू आएगा ए बी का वैल्यू है -4 और बी सी का वैल्यू है 6, तो देखिए तो गाइस ये कितना आ गया, -4 प्लस 6, ये आ गया मॉड 2 यानी कि 2, जो ये इसका वैल्यू आया ये आया 2 और इसका वैल्यू आया मॉड -4 का मॉड होगा 4 और 6 का मॉड होगा 6, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10,
यानी कि LHS का वैल्यू आया 10 और RHS का वैल्यू आया 2। उसके केस में उल्टा है, उसने इसको LHS लिया है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, मेरा ये कहना है कि ऑलवेज ट्रू नहीं है, इसने ब्लंडर किया है। फिर भी पता नहीं CBSE ने मार्क्स दिया है। आपको ऐसे लिखना चाहिए था गाइज, यहां पे ये लिखना चाहिए मॉड ए माइनस बी इजकल टू 4 लैम्डा, बी माइनस सी इजकल टू 4 म्यू। अब इसको ऐड करना चाहिए था यहां पे। तो देखिए, तो अब इसके बाद क्या होता है कि ए माइनस बी इजकल टू 4 लैम्डा और बी माइनस सी इजकल टू 4 म्यू। तो अब लिखते हैं कैसे, सॉरी, अब ऐसे लिखते हैं मॉड के अंदर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, अब लिखेंगे इस तरफ, तो मॉड के अंदर 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू। ठीक है ना, ये a माइनस बी इजकल टू 4 लैम्डा है, b माइनस 4 इजकल टू 4 लैम्डा। इन दोनों को जोड़कर मॉडुलस ले रहे हैं, तो इधर इधर भी RHS में भी दोनों को जोड़कर मॉडुलस ले रहे हैं। अब ये आ जाता a माइनस सी और ये आ जाता 4 बाहर और मॉडुलस के अंदर लैम्डा प्लस म्यू। तो ये तो पॉजिटिव होगा, 4 का मल्टीपल होगा, ये सब नेचुरल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे z देखिए नेचुरल नंबर है, तो a माइनस सी 4 का मल्टीपल आएगा। आई बात समझ में ना? मॉडुलस तो आप जानती ही हैं, तो यहां पे इसने ब्लंडर किया है, लेकिन फिर भी इसे पता नहीं मार्क्स मिल गया है फुल। देखिए, ये मैंने डाला है, उन्होंने मार्किंग स्कीम से दिया है। a माइनस बी इजकल टू, उन्होंने 4 प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n टाइप का लिखा है। ऐसे भी आप लिख सकते थे, ये भी एक तरीका है कि 4 बाहर लेके प्लस माइनस n, इसलिए ac इज डिविजिबल बाई 4। इसलिए ac डिविजिबल बाई 4 है, तो मॉडुलस तो ऑलवेज डिविजिबल बाई 4 होगा। ठीक है ना? तो या तो ऐसे लिख सकते थे, या तो जो मैंने बताया कि मॉडुलस वाला वैसे ले लेंगे, लैम्डा और म्यू मान लेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। ठीक है ना? ये देखिए, यहाँ पे इसने गलती किया था। ये मुझे में लगता है कि इसको मार्क्स मिला यहाँ पे गलती से, क्योंकि ये मैथमेटिकली गलत है, इसने जो लिखा है वो तरीका। चलिए, इसने आगे भी गलती किया है, यहाँ पे भी गलती किया है। ठीक है ना? इक्विवेलेंस रिलेशन तक तो हो गया है। अब उसके नीचे देखिए, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो अब क्या है, आर इन, ये लिख दिया, वही से ना ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, यहां तक इसने लिख दिया। उसके बाद क्या है, देखिए, तो इसने लिखा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू ए, नहीं रिलेटेड टू वन इन ए लिख सकते थे भली, इन सेट ए। ठीक है ना, रिलेटेड टू वन, वहां भी गलती है हल्का। उसके बाद इसने ऐसे लिखा है, और ऐसे नहीं लिखते हैं, माइट भी ये कंफ्यूज हो गया होगा, इसलिए कि सेट ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन और इक्विवेलेंस क्लास दोनों लिख दिया है, तो उसको लगा कि दोनों अलग अलग फॉर्म में होगा। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन इसके चलते होगा, या तो इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। देखिए तो गाइज, ऐसा नहीं होता है। सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इजकल टू होगा 1, 5 और 9। जो इसका आया है वही होगा, ये तो क्लियर है ना, इसको पता है कि 1, 5, 1, 9, 1, 9 रिलेटेड है, तो लेकिन इसको लिखना चाहिए था ऐसे 1, 5, 9। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। निकालते कैसे हैं, मॉडुलस के अंदर b को मानते हैं 1, a को a छोड़ देते हैं, क्योंकि रिलेटेड टू 1 पूछना है, इजकल टू ये होना चाहिए डिविजिबल बाई 4। तो देखिए, तो डिविजिबल बाई 4 होने के लिए क्या होगा, 0 नहीं होगा, डिविजिबल 1 पे होगा, 1 के बाद 5, 4 4 ऐड होने चाहिए, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, तो 12 तक है, तो है ही नहीं, इसीलिए बस रहेगा 1, 5 और 9। क्लियर है? ठीक है। अब कह रहा है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, वो तो ठीक है, 2, 6, 10, जैसे 1, 5, 9 निकाले हैं वैसे ही निकालेंगे, यहां पे 2 रहेगा। अब 2 के साथ निकालेंगे, तो देखिए 2 आएगा, 6 आएगा और 10 आएगा। क्लियर है ना? चलिए, यहां पे मैंने दिखा भी दिया है, देखिए ये CBSE ने मार्किंग स्कीम में दिखाया है 1, 5, 9 और 2, 6, 10। गाइज, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इक्वल टू वही होते हैं जो इक्विवेलेंस क्लास होता है। इक्विवेलेंस क्लास में क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ही होता है कि एलिमेंट्स रिलेटेड टू दैट नंबर। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? ठीक है, आई होप मैंने चूज करके क्वेश्चंस लिए हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए, जो कि अभी तक आपने थ्योरी और मेरा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस किया होगा, तो वहां तक अगर जो कुछ भी फंसा हुआ होगा, यहां तक मिला के सारा क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन एज इन सेट्स ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड बाय इतना, इज एन इरेशनल नंबर, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इनको प्रूफ वेरीफाई करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ठीक है,
ये मैंने मार्किंग स्कीम से उठाया है। देखिए तो गाइस रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, ए बी की जगह ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए एक कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 बचेगा, √2 तो इरेशनल नंबर है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। अगर इतना सिर्फ कर देंगे आप आंसर, तो आपको मिलेगा 1.5 मार्क्स, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। चलिए अब करते हैं सिमेट्रिक। देखिए तो गाइज क्या कह रहा है कि यहां पे a माइनस बी इजकल टू √2, अगर ए बी रिलेटेड है तो, बट b माइनस ए मे नॉट बी इरेशनल नंबर, ठीक है ना, उल्टा उसका इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। इसने एग्जाम्पल भी दिया है √2 प्लस 1, तो √2 प्लस 1 देखिए तो √2 माइनस 1 प्लस √2 इजकल टू 2 √2 माइनस 1, ये इरेशनल है। लेकिन 1 √2 जब रहेगा 1 माइनस √2 प्लस √2 इजकल टू 1 आ जाएगा, ये इरेशनल नहीं रैशनल नंबर है, ठीक है ना, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है ना। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। लास्ट ईयर ये आई थिंक इस साल ये आया था सीयूईटी में भी। क्लियर है ना यहां तक। चलिए ट्रांजिटिव के लिए आते हैं। ट्रांजिटिव के लिए भी वैसी है कि क्या कह रहा है कि ए बी अगर रिलेटेड है तो ए माइनस बी ए माइनस बी प्लस √2 होगा, बी सी रिलेटेड है तो बी माइनस सी प्लस √2 होगा, बट इन ए माइनस सी प्लस √2 मे नॉट बी इरेशनल नंबर अगेन, ठीक है ना। जैसे इसने एग्जांपल दिया है 1√3, ठीक है, 1√3 प्लस √2 इरेशनल नंबर है, √3 प्लस √2, बहुत सारे एग्जांपल है, आप कोई भी ले सकते हैं। √3 प्लस √2 बेसिकली 1 और √2 लेंगे और बीच में कोई एक और इरेशनल नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो √3 √2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 इज रैशनल नंबर, बट 1 √2 लेंगे तो आपको या पता है ना 1 √2 वाला सिमेट्रिक में भी हमने दिखाया था कि 1 आ गया था, तो वही एग्जांपल हो गया फिर से। तो ये नॉट इरेशनल नंबर है, इसलिए ए और सी नहीं है, रिलेशन में रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन ना तो ये सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है ना गाइज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं पहले। गिवन given a non-empty set X, define the relation R in Px as follow: A B belongs to Px, A B R belongs to R if and only if A is subset of B. So guys यहाँ पे दो चीजें, एक तो ये है कि रिलेशन R दिया है Px में और Px को डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पे Px जो है गाइस ये है पावर सेट, तो पावर सेट है तो क्या होगा, ये होगा जो सेट, क्या होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, यही होगा ना। पी एक्स इजकल टू क्या होता है, ये पी एक्स पावर सेट है, और पावर सेट क्या होता है, सेट होता है जितने भी सबसेट्स हैं उसका, लेकिन ये इसको यहां पे डिफाइन करना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए अब क्या कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, तो कह रहा है कि जो रिलेशन है वो दिया हुआ है कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ किया है सीबीएसई ने। आप ये नहीं देखेंगे मार्किंग स्कीम में, जनरली ये शॉर्ट में लिखे रहते हैं, आप इतने शॉर्ट में नहीं लिखेंगे चीजों को, जहां रिलेशन करना है जो प्रॉपर फॉर्मल वे में आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्रक्स तो मेन पता चल जाएगा ना कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। हेंस आर इज रिफ्लेक्ट, देखिए क्या कह रहा है कि लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स देन ए इज सबसेट ऑफ ए। हाँ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ये ट्रू है, तो इसीलिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना, मतलब ए और बी, ए और ए रिलेटेड है, इसलिए हो गया आर रिफ्लेक्सिव। क्लियर है यहां तक। चलिए लेट ए बी सी बिलोंग्स टू पी एक्स सच दैट ए बी और बी सी रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए ए बी रिलेटेड है तो ए सबसेट हो गया बी का, बी सी रिलेटेड है तो बी सबसेट हो गया सी का, तो यहां से ए सबसेट हो गया सी का, ठीक है ना। अगेन वही अभी पिछले में किया था, लेस देन इक्वल टू वाला, याद है ना। ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी, सॉरी, तो
अरे यार, सी सबसेट है, बी सबसेट है सी का, ठीक है। तो यहां से ए मस्ट सबसेट होगा सी का, पता है ना। बी ए से बड़ा ही होगा, सी बी से बड़ा ही होगा, नहीं तो हद से हद छोटा भी होगा तो बराबर होगा, तो सबसेट होगा ही होगा। तो ये हो गया यहां से ट्रांजिटिव। लेकिन अब देखिए तो फाई और एक्स दोनों बिलोंग्स टू पी एक्स, ठीक है ना, सच दैट फाई सबसेट है एक्स का, हाँ फाई सबसेट है एक्स का, इसीलिए फाई और एक्स रिलेशन में है, ठीक है भाई। लेकिन एक्स फाई का सबसेट नहीं है, नहीं भाई कैसे हो सकता है, ठीक है ना। फाई का सबसेट तो सिर्फ फाई हो सकता है, विच इंप्लाइज दैट एक्स और फाई रिलेशन में नहीं है, इसलिए आर नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहां पे फाई और एक्स दो ऐसा सेट लेकर इसने प्रूफ कर दिया है। क्लियर है ना यहां तक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, आर रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स एंड जीरो से लेकर एक से 10 तक, ठीक है। रिलेशन क्या है, एक्स इजकल टू वाई, अच्छा रिलेशन ये है एक्स इजकल टू वाई इज गिवन टू बी द इक्विवेलेंस रिलेशन, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इज। सो बेसिकली यहां पे क्या पूछ रहा है, आपको पता है ना कि कोई भी अगर सेट दिया रहता है, अगर वो सेट में दिया हुआ है, कोई एक सेट देगा ए, उस पे एक रिलेशन देगा, ऐसे ही देता है ना, उस रिलेशन को प्रूफ करना रहता है या कुछ भी करना रहता है। अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस है तो क्या होता है कि वो जो रिलेशन है वो दिए हुए सेट को कुछ भाग में बांट देता है, ठीक है ना, पार्टीशन कर देता है। तो वो जो पार्टीशन होता है उन्हीं को कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो ऐसे कितने इक्विवेलेंस क्लास होंगे यही पूछ रहा है, कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा जो दिया हुआ सेट ए है उसको, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं, बहुत ही आसान है। एक तो तरीका है क्या, सबसे जो आसान लगता है मुझे, कि हम क्या करेंगे कि रिलेशन को लिख लेंगे किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। देखिए तो गाइस रिलेशन है x इजकल टू वाई, मीन्स अगर x इजकल टू 1 रखेंगे, x और y होना चाहिए कहां से, 0 से लेकर 10 तक, तो भैया 0 से स्टार्ट करते हैं नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर x इजकल टू हमने 0 लिया, छोटे से बड़े चालू करते हैं, अगर ये 0 है तो इसको रिलेशन में रिलेट होने के लिए क्या होना चाहिए, y को भी 0 होना होगा, तभी रिलेशन में रहेगा ना। रिलेशन के लिए तो x और y दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर x इजकल टू 1 होगा तो y को भी 1 होना होगा, ओके। तो यहां पे 2 2 ऐसे करके कहां तक, 10 10। देखिए तो यही सारे होंगे। अब देखिए तो क्या जीरो किसी और के साथ, जीरो का जब इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो क्या जीरो किसी और से रिलेटेड है, 1 से, 2 से, 10 से, नहीं है ना। तो इसीलिए जीरो का इक्विवेलेंस क्लास में सिर्फ जीरो हुआ, उसी तरह से 1 में हो गया, सॉरी 1 में हो 1 में हो गया सिर्फ 1, तो इसी तरह से टोटल 11 हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक 10 प्लस 1 एक 11, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। बहुत कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आएगा तो एक चीज समझाता हूं, और इसको पहले हटा देता हूं, एक कोई रिलेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज ऐसा रहता है कि x प्लस वाई इजकल टू इवन, ठीक है ना, और किस सेट में, ए इजकल टू 1 2 3, ज्यादा नहीं लेते हैं फिर दिखाना मुश्किल होगा। ऐसे ही रहता है ना, एक सेट दिया हुआ है कि 1 2 3 उसके एलिमेंट है, और एक रिलेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इजकल टू इवन। तो देखिए तो गाइस क्या होगा, 1 किससे रिलेटेड होगा, 1। सो बेसिकली अगर आप ऐसे लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो 1, देखिए तो इवन होने के लिए अगर x इजकल टू 1 आपने ले लिया है, ठीक है, x इजकल टू 1 ले लिया है, तो इवन होने के लिए क्या होना चाहिए, दो नंबर अगर दोनों ऑड होगा तो उनका सम इवन होता है, या दोनों नंबर इवन होगा तो उसका ऑड, तो उसका सम इवन होता है, ठीक है ना। तो 1 है तो यहां पे ऑलवेज ऑड नंबर होना चाहिए क्योंकि 1 ऑड है, तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 3, ठीक है। अगर 2 लेंगे तो 2 के साथ 2, बस यही मिलेगा, ठीक है गाइस। तो देखिए तो गाइस ये रिलेशन मिल गया, इसमें 3 एलिमेंट हैं, जैसे इसमें 11 एलिमेंट थे तो मैंने बोला कि 11 इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे 3 एलिमेंट है, लेकिन इक्विवेलेंस क्लासेस कितने हैं, 2 हैं, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है ना। 1 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है। देखेंगे कि 1 के साथ कौन कौन आया, 1 के साथ 1 आया, 1 के साथ 3 आया है, तो ये हो गया 1 और 3, एक इक्विवेलेंस क्लास। और देखिए तो टोटल एलिमेंट था 1 2 3, एक बच गया 2, तो यहां आ गया।
ये दोनों मिला के पूरा हो गया। बस आई होप आपने पहले इक्विवेलेंस क्लास भी पढ़ा हुआ, समझ में आएगा, और नहीं तो फिर मैंने डिटेल में समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एज आर एक्स वाई, एक्स इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन वाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। क्या कह रहा, एक्स इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन वाई, यानी कि x प्लस 5 इजकल टू वाई है, यही है ना। दोनों का लेंथ अगर हम सेंटीमीटर में ले तो x प्लस 5 इजकल टू वाई। सो गाइज रिफ्लेक्सिव होने के लिए होना चाहिए x प्लस 5 इजकल टू एक्स। क्या होगा, नहीं भैया, x प्लस 5 इजकल टू एक्स कहां से होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए x प्लस 5 इजकल टू वाई है, तो y प्लस 5 इजकल टू एक्स होना चाहिए, नहीं होगा भैया। देखिए तो यहां से y निकाल ले, y प्लस 5 करेंगे तो x प्लस 5 होगा, यानी कि x प्लस 10 होगा, सिर्फ x नहीं होगा, इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो चाहे तो आप यहीं से ट्राई कर सकते हैं कि आंसर करने के लिए। रिफ्लेक्सिव ओनली गलत है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव गलत है। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो ट्रांजिटिव से मतलब ही नहीं है, सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव नहीं होगा, नाइदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, तीनों नहीं होगा। चलिए, चाहते हैं प्रूफ करना तो कर भी देते हैं। ये हमारा रिलेशन ये था, तो देखिए तो गाइस x प्लस 5 इजकल टू वाई, वाई प्लस 5 इजकल टू जेड। तो देखिए तो यहां से y का वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, तो x प्लस 5 इजकल टू जेड, एक्स प्लस 10 इजकल टू जेड। लेकिन x और z को रिलेटेड होने के लिए क्या होना चाहिए, x सॉरी यहां पर z होगा, रिलेटेड होने के लिए x प्लस सॉरी प्लस 5 इजकल टू होना चाहिए z। लेकिन देखिए तो x प्लस 10 इजकल टू z है, x प्लस 5 इजकल टू z नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है ना, तो ये होगा आपका आंसर, नीदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के नंबरिंग पे मत जाइएगा, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, तो ये भी कॉपी हो गया इसीलिए। ठीक है, चलिए, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। कौन सा फाइंड करना है भैया, नॉट ट्रू अबाउट द इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, एआई इतने सारे इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ऑन रिलेशन आर डिफाइन ऑन अ सेट ए। ठीक है, क्या कह रहा कि सारे इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन इज इक्वल टू ए। ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है ना, दूसरा क्या कह रहा है कि दो इक्विवेलेंस क्लास है, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई नहीं होगा, ये तो भैया फॉल्स है, ये ऑलवेज इक्वल टू होगा फाई। दो इक्विवेलेंस क्लास में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है, तो पहले तो यही मिल गया कि नॉट ट्रू है, आंसर है। अगला भी चेक करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। एक्स एलिमेंट है ए आई का और एक्स एलिमेंट है एजे का, मतलब एक्स जो है कोई ऐसा नंबर कि जो दोनों में एग्जिस्ट करता है सपोज, तो ए आई इजकल टू एजे होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर कोई जैसे 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल दें, अगर उसमें 3 आ गया तो वो 2, अगर तो वो दूसरे के इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आएगा। जैसे 2 का इक्विवेलेंस क्लास अलग है और 1 का इक्विवेलेंस क्लास अलग है, तो 1 के इक्विवेलेंस क्लास वाले एलिमेंट 2 की इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आएगा, अगर दोनों अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास है तो। ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल ए आई। हाँ, एक इक्विवेलेंस क्लास के सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यही तो अभी आपको बता रहे थे कि दोनों बात सेम होता है। क्या कह रहा है 11, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए -4 से लेकर 4 तक डिफाइन एज द एक्स प्लस वाई इज एन इंटीजर डिविजिबल बाई 2। ओके, क्या कह रहा है, डिविजिबल बाई 2 है यानी कि इवन है, तो सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो कर लीजिएगा ना, यहां से x प्लस एक्स इजकल टू 2x होगा, डिविजिबल बाई 2 होगा, तो यहां से हो गया रिफ्लेक्सिव। x प्लस वाई डिविजिबल बाई 2 के फॉर्म का है, तो y प्लस एक्स भी होगा 2 के ही, तो इससे हो गया सिमेट्रिक। x प्लस वाई हो गया 2 के
और y प्लस जेड हो गया 2m। तो अच्छा, यहां से दिक्कत होगा तो आप ऐसे कर लेंगे कि x, सो यहां पे, अच्छा यहां से आप अगर ऐसे फंस जाएंगे तो यहां पे ये लिख देंगे कि देखिए दोनों का सम इवन आ रहा है, मतलब 2 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए यहां पे आप लिख सकते हैं कि जो दोनों एक्स वाई है दोनों ऑड होगा या दोनों इवन होगा। ठीक है ना, एक्स वाई दोनों एक साथ इवन होगा, ये एक साथ ऑड होगा। अगर सपोज ये इवन है दोनों, तो वाई इवन है तो इसके ये भी 2 से डिविजल होने के लिए ये भी दोनों इवन होगा, तो इवन प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड होगा। आप ऐसे मत करिएगा, वैसे कर दीजिएगा। ठीक है ना, कि दो नंबर का सम 2 से डिविजल होने के लिए दोनों या तो इवन होगा या तो दोनों ऑड होगा। उसी तरह से अगर दोनों इवन है तो ये दोनों इवन होगा, वो दोनों ऑड होगा तो ये दोनों ऑड होगा। ये लैंग्वेज में लिख लेंगे तो यहां से हो जाएगा। अगर ये ऑड है ये भी ऑड है तो फिर डिविजिबल बाई 2 हो गया, ये इवन है तो ये भी इवन होगा, डिविजिबल बाई 2 हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 फाइंड करना है। यहां से आपने प्रूफ कर दिया कि इक्विवेलेंस है, तो अब देखिए तो भैया 2 का क्या होना चाहिए कि 2 बेसिकली क्या होना चाहिए कि x प्लस 2 इजकल टू डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। ठीक है ना, 2 के साथ। तो देखिए तो 2 के साथ अगर -4 लेंगे तो -4 प्लस 2 इजकल टू -2, हाँ डिविजिबल बाई 2 है तो -4 होगा। -3 हो नहीं सकता है, आपको अभी हमने दिखा दिया कि यहाँ पे दोनों नंबर ऐसा है कि दोनों एक्स वाई में से दोनों या तो इवन होना चाहिए या तो दोनों ऑड होना चाहिए। तो 2 इवन है तो इवन ही वाला आएगा, तो -2 बेसिकली सारे इवन आ जाएगा, 0, 2 और 4। यही होगा 2 का इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर है नहीं यहां तक, बढ़े आगे। A relation R on set x minus 10 to 10, जहां पे x इंटीजर है, इज डिफाइंड एज x minus y is divisible by 5। अगेन वही x minus 4 is divisible by 4 था, वैसे ही divisible by 5 हो गया। आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 अगेन लीजिए, फाइंड कर देते हैं। अभी तो फाइंड किया था x माइनस 5, ये होना चाहिए डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 होने के लिए या तो ये 0 होगा या तो 5 होगा। ये डिफरेंस टोटल या तो 0 होगा या 5 होगा या 10 होगा। ठीक है ना, या 15 होगा, या -5 होगा, -10 होगा, -15 होगा, इसी तरह से तब डिविजिबल होगा। तो देखिए तो 0 होने के लिए क्या होगा, 5। 0 होने के लिए x इक्वल टू होना चाहिए यहां पे x इक्वल टू 5। 5 होने के लिए क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 10। 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। 10 तो आएगा नहीं, x 10 होने के लिए x को 15 होना पड़ेगा, लेकिन x 10 तक ही है, तो बस यही दोनों वैल्यू पॉसिबल है। इधर अब नहीं पॉसिबल है। इधर देखिए -5 होने के लिए x इक्वल टू 0, हाँ भैया पॉसिबल है। देखिए तो गाइस -10 होने के लिए -5 ऑलरेडी है, ये -5 बस हो जाए। और 15 होने के लिए -10, हाँ यहां तक पॉसिबल है, अब इसके आगे नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि -10 से नीचे नहीं है। तो 5 का जो इक्विवेलेंस क्लास हो गया वो ऐसे आप लिखेंगे, -10, -5, 0, 5 और 10। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, असर्शन रीजन। क्या कह रहा है, टू स्टेटमेंट आर गिवन, ऐसे ऐसे असर्शन में क्या दिया हुआ, रिलेशन एक्स वाई जहां एक्स प्लस वाई इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, यही आपका रिलेशन है असर्शन में जो दिया है। और ये क्या कह रहा है कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चेक करते हैं। एक्स प्लस वाई इज ए प्राइम नंबर, नहीं भैया कैसे, 1 प्लस 1 इजकल टू 2 जो कि है प्राइम, बट 3 प्लस 3 इजकल टू है 6 जो कि है नॉट प्राइम। सो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसको हर केस में, यानी कि सारे नेचुरल नंबर के लिए एक्स प्लस वाई को प्राइम होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी जहां बिलोंग करता है पूरे सेट के लिए होना चाहिए ट्रू, तो नहीं है, इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव है। बट ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आपका जो असर्शन है वो असर्शन जो है ये ट्रू है। क्लियर है ना। अब आते हैं रीजन पे। द नंबर 2n इज ए कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। नहीं भैया, ये तो यहीं पे अभी लिखे हुए हैं, 1 प्लस 1 इजकल टू 2 प्राइम है, ऑलवेज थोड़ी होता है। मतलब 2n के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 1 इजकल टू 2 ऐसे लिख लीजिए, वही बात है। तो ये कंपोजिट है, सॉरी प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। इसके मतलब रीजन जो है वो गलत है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है ना।
समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर टेकन टू द रेलवे म्यूजियम टू द लर्न अबाउट द रेलवे हेरिटेज एंड इट्स हिस्ट्री. An exhibition in the museum depicted many rail lines on the rail track. The railway station let L be the sets of all rail lines on the railway track and R be the relation on rail defined. ये सब तो वैसे ही दिया रहता है, आपको पता है सॉरी यहां तक. क्या कह रहा है बेसिकली, जो रिलेशन है ये कि L1 इज पैरेलल टू L2. एक रेल म्यूजियम है जो कि मेरे हिसाब से बहुत सारे होंगे, यहाँ दिल्ली में भी नेशनल रेल म्यूजियम है, बहुत अच्छा है, आप कभी जरूर जाएं. उसमें क्या कह रहा है कि रेलवे जो ट्रैक्स हैं वो पैरेलल हैं, सॉरी उसमें बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स हैं और रिलेशन जो है वो क्या कह रहा है कि L1 पैरेलल टू L2 रहेगा, तो एक L1 L2 से रिलेटेड रहेगा. ठीक है, चलिए ऑन द बेसिस ऑफ एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वेदर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक और नॉट. ठीक है, अगर L1 L2 के पैरेलल है गाइज, ये है L1 ये है L2, L1 L2 के पैरेलल है तो भैया L2 भी L1 के पैरेलल होगा, तो ये तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है. दूसरे में क्या कर रहा है, फाइंड द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव और नॉट. सो L1 पैरेलल है L2 का, L2 पैरेलल है L3 का, यही होता है ना ट्रांजिटिव में. तो L1 L3 के पैरेलल है कि नहीं है? हाँ भाई, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल होगा, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव ही होगा. थर्ड में क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द रेल लाइंस ऑफ द रेलवे ट्रैक इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, देन फाइंड द सेट्स ऑफ रेल लाइंस इन आर रिलेटेड टू इट. सो बेसिकली क्या किया जाता है कि जितने भी लाइंस होंगे, ठीक है ना, जो इससे रिलेटेड कौन से लाइंस होंगे, जो इसके पैरेलल होंगे, यानी कि आपको फाइंड करना है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 के पैरेलल सारे लाइंस. बहुत आसान, क्या होगा, वो सारे लाइंस जिनका स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा. इस लाइन का स्लोप है 3, यहां पे होगा 3x प्लस सी का वैल्यू जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, दूसरे दूसरे लाइंस मिलते जाएंगे. यानी कि इस लाइन के पैरेलल जितने भी लाइंस पॉसिबल हैं, सबका इक्वेशन एक साथ हमने लिख दिया, y इज इक्वल टू 3x प्लस सी. और चाहे तो आप इसको लाइन में भी, लैंग्वेज में भी लिख सकते थे कि ठीक है, इक्वेशन वही होगा जिसका स्लोप ऊपर वाले लाइन के स्लोप के बराबर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, सेट विद लेट एस बी द रिलेशन डिफाइंड बाय एस L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. ठीक है गाइस, अभी हमने पैरेलल वाला देखा, ये परपेंडिकुलर वाला है, तो क्या कह रहा है, ये है L1 और ये है L2, ऐसा होना चाहिए. तो देखिए तो गाइस, रिफ्लेक्सिव प्रूफ दिखाना ही नहीं है, नहीं तो अभी रिफ्लेक्सिव तो ऐसी से ऐसे दिख रहा है सीधे सीधे कि नहीं होगा. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर कोई लाइन अपने खुद का नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिखाना है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. ठीक है ना, तो सिमेट्रिक तो होगा, L1 परपेंडिकुलर है L2 का, तो L2 परपेंडिकुलर है L1 का, तो इसलिए सिमेट्रिक तो है. ट्रांजिटिव देखते हैं, L1 परपेंडिकुलर है L2 का, L2 परपेंडिकुलर है L3 का. देखिए तो गाइज, एक प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये तो इसके पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा. ठीक है ना, सिमेट्रिक होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये सिमेट्रिक होगा बट ट्रांजिटिव नहीं होगा. ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं, बस यही था. अब क्या करा, अ रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 4 5 इज डिफाइंड एज एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन, उनका मॉडुलस सॉरी लेस देन इक्वल टू 8. चेक रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. तो गाइस आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस होगा 0, जो कि लेस देन होता है 8. इसका मतलब कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. ठीक है, चलिए सिमेट्रिक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन 8 है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी मॉडुलस लेस देन 8 होगा. ठीक है ना, पता है ना, मॉडुलस में मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस है, यही ना है, इसका माइनस वो है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, तो दोनों बराबर ही होता है, तो दोनों लेस देन 8 होगा, इसीलिए सिमेट्रिक भी है. और ट्रांजिटिव में भी हमने प्रूफ किया ही था. ठीक है, हमने अभी दिखाया था ना कि ऐसा वाला दो मॉडुलस वाला नहीं होता है, तो आइए फिर से दिखाते हैं. एक कलर चूज करते हैं ट्रांजिटिव के लिए. ठीक है,
ट्रांजिटिव के लिए लेंगे कि एग्जाम्पल ले लेंगे, x इजकल टू क्या ले लें, x इजकल टू 2, तो y इजकल टू x इजकल टू 3 ले लेते हैं, तब 8 इजकल टू 1 आ जाएगा। हाँ 2 और z इजकल टू 1। देखिए तो गाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 यानी कि अलग से लिख देता हूं यहां पे, ये एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इसलिए इसको देखिए। तो गाइस ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लिए कि एक्स वाई रिलेशन, सॉरी मैंने लिया कि 3 और 2 रिलेशन में है और 2 और 1 रिलेशन में है। चलिए कैसे दिखाते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन 8 होगा एंड 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन 8 होगा। देखिए तो गाइज ये 9 माइनस 4 ये 5 होगा, 5 लेस देन 8 होता ही होता है। ये 4 माइनस 1 3 होगा, लेस देन 8 होता है। लेकिन 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये लेस देन 8 नहीं है, इक्वल टू 8 है। क्यों, क्योंकि 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, लेस देन 8 नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई बात समझ में? सो गाइज ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? क्या कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू 3 5 देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज, पता है ना नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी 2 रेज टू पावर, इसमें 2 एलिमेंट है तो n इजकल टू 2 है, तो 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 रेज टू पावर 4 माइनस 2, 2 रेज टू पावर 2 यानी कि 4। ठीक है, क्लियर है? लिखना भी आप जानते होंगे कैसे, 3 3 5 5। दूसरा ये हो गया पहला, अगला हो गया, ये दोनों तो आएगा ही, साथ में आएगा 3 5, ये अगला, ये दोनों तो आएगा लेकिन साथ में आएगा 5 और 3, 3 हो गए अभी तक, पहला दूसरा तीसरा, चौथा में होगा ये सारे, ये तीनों, ये दोनों तो आएगा प्लस 3 5 और 5 3 दोनों ले लीजिए, चौथा, टोटल 4। ठीक है ना, तो टोटल 4 रिलेशंस होंगे। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि हेल्पफुल होगा ये सेशन आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।